उसके बाद मेरे साथ जो हुआ। हाँ पापा जल्दी बताओ, अब तो रहा नहीं जा रहा है। वो वाली बात सुन के तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा एहसान कर दिया था ऊपर वाले ने उस दिन तुम्हारे ऊपर। ऐसा क्या हो गया था दादाजी, जल्दी बताओ, मुझसे रहा नहीं जा रहा है अब तो। मेरे साथ ये हुआ, जैसे उसने मुझे आवाज दी कि बीड़ी दो, एक बात बता। मैं जो हूँ वो सीधा चलता रहा चुपचाप। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि एक बार मुझे मेरी माँ ने बताया था कि जो लोग पीछे मुड़कर देखते हैं उनके साथ ये हादसा जरूर होता है। तो वही वाली बात मुझे अचानक उस दिन याद आ गई। तो उस दिन मुझे आवाज़ आई कि बीड़ी दो, एक बात बता। तो मैं चलता रहा, मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि मुझे समझ में आने लगा था कि यहाँ पर और किसी की रूह नहीं, सिर्फ रामलाल की रूह भटकती है। इसीलिए मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर मैं थोड़ी दूर आगे चलता रहा, तो अचानक से क्या हुआ दादाजी, अचानक से क्या आ गया आपके सामने? अरे सुन तो लो उनकी बात, बीच में टपर 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 बोला बोल मचाए। चुप रहे, शांति से खड़ा रहे, बात सुन पापा की। अचानक से मेरे सामने एक काला साया आ गया, जिसके बड़े बड़े दांत, काली सी आंखें, एकदम सफेद बाल और पूरे काले कपड़े पहने हुए था वो, और उसके मुंह से धुआं निकल रहा था। उसने मेरे मुंह पे अचानक से एक धुआं छोड़ा और मैं बेहोश हो गया। उसके बाद जब मुझे होश आया तब मैं अपने घर पर था, और मम्मी ने मुझे बताया कि तुम्हें कोई लड़के घर पर छोड़ गए थे, तुम बेहोश हो गए थे। हम लोग काफी देर से तुम्हें उठा रहे थे पर तुम उठ नहीं पा रहे थे। ऐसा दादाजी, ऐसा क्या हो गया था आप बेहोश हो गए? अरे तुम बात तो सुनो मेरी। उसके बाद से फिर जो मेरी तबीयत खराब हुई है, 1 महीना तक मुझे लगातार बुखार और बीमारी आई, पर मेरी जान बच गई, क्योंकि मेरे पास उस दिन मेरी माँ ने मुझे एक ताबीज बना कर दिया था। वो ताबीज था, इसी वजह से रामलाल मेरा कुछ नहीं कर पाया, सिर्फ मुझे अपने छलावे से बेहोश कर पाया, ज़्यादा मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद गांव वालों के साथ हादसे रुक नहीं रहे थे। फिर जो है एमबीए वाले कालू बाबा को बुलाया गया। उन्होंने वहाँ पर जो है वो एक टोटका करा। टोटका करने के बाद में तब से वहाँ पर जो है हादसे होना कम हो गए हैं, और लोगों के साथ ऐसे हादसे अब ज़्यादा नहीं हो रहे हैं। एमबीए वाले कालू बाबा ने वहाँ पर एक पेड़ में टोटका कर कर रामलाल की आत्मा को उसी पेड़ के अंदर जो है वो कैद करके रख दिया था। कि एमबीए वाले कालू बाबा जो थे वो काफी ज्ञानी बाबा थे, इसीलिए उन्होंने ऐसा टोटका कर दिया। तब से गांव में कुछ दिनों के लिए शांति हुई। कुछ दिनों के लिए इसलिए हुई क्योंकि एमबीए वाले कालू बाबा ने एक टोटका करा था, जिस टोटके का तोड़ सिर्फ एक ही था कि अभी उस पेड़ के पास में जो है वो पेशाब कर देगा, उसी पे जो है वो भूत चढ़ जाएगा। उसके बाद एक दिन एक लड़का वहां से गुजरा और उसने गलती से वहां पर पेशाब कर दिया। उसके बाद से रामलाल की आत्मा फिर उस लड़के में आ गई। फिर उसके बाद से हादसे बढ़ने लगे। फिर से एमबीए वाले कालू बाबा को बुलाया गया, बट इस बार जो हुआ वो जानकर आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। क्या हुआ दादाजी, बताओ ना। एमबीए वाले कालू बाबा की अचानक मौत हो गई। उसके बाद जो हुआ, अभी सुन लोगे सब, कुछ पार्ट 3 के लिए भी रहने दो। चलो मिलते हैं पार्ट 3 में। टाटा बाय बाय।